घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई कर सकूं। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि 10 घंटा पढ़ाई करना और 10 घंटा इफेक्टिवली पढ़ाई करना, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज के वीडियो में हम आपसे इसी बारे में पूरी बात करेंगे कि किस तरह से आप 8 घंटे 10 घंटे या बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो अपने रिमेनिंग 1 से 2 महीने में। बच्चों, इस एग्जाम को, इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? कई लोग बोलेंगे प्रैक्टिस, कई लोग बोलेंगे हार्डवर्क, कई लोग बोलेंगे नॉलेज, कई लोग बोलेंगे अच्छी कोचिंग। किसी भी काम को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस काम के पीछे आपका मकसद क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है, आपकी इंस्पिरेशन क्या है उस काम के पीछे। अगर किसी काम को करने के लिए मेरे मन में कोई इंस्पिरेशन नहीं है तो उस काम के लिए कभी दिल से आग नहीं आएगी, दिल से कभी फीलिंग नहीं आएगी कि उस काम को करना ही है। और काम के लिए जो इंस्पिरेशन है वो मार्क्स नहीं होने चाहिए, वो बड़ी रैंक नहीं होनी चाहिए, वो किसी बहुत अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटा मोटिवेशन हुआ। इससे कहीं बड़ा सोचो। ये सोचो कि तुम्हें देश के लिए क्या करना है, ये सोचो तुम्हें सोसाइटी के लिए क्या करना है, ये सोचो तुम्हें वो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो परेशानी में हैं, उनकी तुम कैसे जिंदगी में मदद कर सकते हो। ये एक बड़ा एम तुम्हारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए और यही तुम्हारा मोटिवेशन होना चाहिए यहां से अपनी एग्जाम की तैयारी करने का। तुम अच्छा करोगे, अच्छी पोस्ट पे जाओगे, अच्छे नंबर लाओगे, कुछ लाइफ में अच्छा करके दिखाओगे, अगल बगल के लोगों को इंस्पायर करोगे, उनकी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हेल्प करोगे, पूरी सोसाइटी को ग्रो कराओगे। ये तुम्हारा ड्रीम, ये तुम्हारा पर्पस होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, फाइंड योर पर्पस। किसी और का नहीं, मेरी बातें पूरी मत सुनो। फाइंड योर पर्पस मिल गया साहब, आंख बंद किया, ऐसे सोचा, पर्पस मिल गया अपनी जिंदगी का। अब आई है बात कि ट्रैक पे कैसे आना है। सर, जिंदगी बहुत ट्रैक से छूट चुकी है, एग्जाम बहुत क्लोज है, कैसे ट्रैक पे आना है? अब यहां से मैं आपको सिर्फ 5 स्टेप्स बताऊंगा, एकदम दिल पे हाथ रख के उसको सच्चाई से फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम और सबसे पहली चीज है किसी भी काम के लिए उस काम की प्लानिंग। और प्लानिंग का रिलेशन है टाइम मैनेजमेंट से। अब ऐसा भी मत करना कि 1 महीने का प्लान पूरा बना लिया। 1 महीने का बनाओ तो थोड़ा सा रफ प्लान बनाओ। रोज का प्लान रोज बनाओ। रोज सुबह उठो, आज का प्लान बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करना है साहब। और उसमें टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। वो प्लान फर्जी नहीं होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि 2 घंटे में ये चीज खत्म हो सकती है कि नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। रोज सुबह उठ के, और रोज प्लान बनाने का फायदा क्या है और महीने भर का प्लान ना बनाने का फायदा क्या है? हर दिन मुझको अपने पिछले दिन से ज्यादा काम करना है। करना है तो करना है तो करना है तो करना है। मेरे ऊपर किसी ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। जब महीने का प्लान बनाते हैं लगता है टारगेट अचीव हो गया, खत्म, आज के दिन का काम खत्म। नहीं, कल अगर मैंने इतना काम किया है तो आज इतना काम करूंगा। कल अगर मैंने 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं तो 8 चैप्टर करूंगा। अब कई लोग कहेंगे सर नंबर ऑफ चैप्टर मैटर नहीं करते, नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते। तुम्हारे दिल में सच्चाई है वो समझ लेना। तुम्हें पता रहेगा मैंने कल ज्यादा मेहनत की कि आज ज्यादा मेहनत की, मैंने कल ज्यादा चीज अचीव की, आज ज्यादा अचीव की। और अगर आज ज्यादा अचीव की है तो कल सुबह ये प्लान होना चाहिए कि आज कल से भी ज्यादा अचीव करना है। दिल से फॉलो करना है। तो प्लान और टाइम मैनेजमेंट पर डे का हो और हर डे एक चीज दिमाग में हो कि कल से बेटर आज करना है। ये तो हुई प्लानिंग की बात, रोज की प्लानिंग करेंगे। एक वेग आइडिया होना चाहिए, एक जनरल आइडिया होना चाहिए पूरे महीने का भी कि कैसे पूरा सब फिनिश करेंगे। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम आती है या दूसरी जो मैं बात बताऊंगा वो है प्रोक्रेस्टिनेशन की, अपने काम को टाल देने की आदत की। इसे कल से कर लेंगे,
आज तो शाम हो गई, अब कल सुबह नई शुरुआत होगी मेरे जिंदगी की। टुमारो विल बी अ न्यू बिगनिंग ऑफ माई होल लाइफ, और कल से सब चीजें स्टार्ट होगी। अब आपने इसमें किया क्या? आपने किया क्या? अपने दिमाग को आपने एक सिग्नल भेजा, अपने दिमाग को आपने एक सिग्नल भेजा कि ये काम बहुत टफ है, ये काम बहुत टफ है, ये मुझसे आज तो हो नहीं पा रहा है, इसको कल से शुरू करेंगे। अब वो इजी सी चीज हार्ड बन गई। नहीं सर, वो हार्ड थी, तो वो हार्ड चीज हार्डर बन गई। जब आप काम को टालते जाते हो ना, तो दिमाग को भी लगता है ये काम तो टफ होगा, इसको बंदा टाल रहा है बार बार, या बंदी टाल रही है बार बार, वो सोच रहा है इसको कल करेंगे, या सोच रही है कल करेंगे। तो जब भी किसी काम को आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आगे टालते हो, कल करेंगे कल करेंगे, वो काम टफ होता जाता है, आपके दिमाग में प्रेशर बनता जाता है। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो कर रखा है, आप YouTube पे टाइप कर सकते हो, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, फिजिक्स वाला। मैंने गीता के साथ पूरा इसको मिला के अच्छे से समझाया है कि इस चीज पे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आज का काम कल करूंगा, इसको आप कैसे रोक सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की चीज आज की चीज अभी, समय आ गया। तो ये तो दो बातें हुई कि प्लान किया और चीजों को टालना बंद करना है। और तीसरी बात अब आती है कि सर ठीक है, हमने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, कहानी स्टार्ट हो गई है, सर 1 घंटा पढ़ते हैं फिर मन करना बंद कर देता है, 2 घंटा पढ़ते हैं फिर मन करना बंद कर देता है। मतलब प्रॉब्लम यह कि सर हैबिट कैसे बनेगी लंबे लंबे टाइम तक बैठकर पढ़ने की। अब आज इसमें मैं आपसे थोड़ा सा खुल के बातें करूंगा, क्योंकि आप भी काफी बड़े हैं। तो मेरा एक जूनियर था कॉलेज में, तो उसको स्मोकिंग की बहुत गंदी हैबिट थी, बहुत गंदी। तो मैंने उससे पूछा कि ये हैबिट स्मोकिंग की कैसे लग गई यार, तुम कैसे एक दिन में इतनी इतनी सिगरेट्स कैसे पी रहे हो, है ना, कैसे चल रहा है ये? तो उसने बोला कि सर एक बार एक दोस्त ने पिलाई थी, फिर मैंने एक बार कहा चलो खुद से ट्राई करते हैं, फिर एक दिन मैंने कहा सोचा आज चलो 2 पीते हैं, फिर एक दिन मैंने सोचा चलो आज 3 पीते हैं, और करते 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 सर हैबिट बन गई। तो सिगरेट नहीं पीना है, ये तो सोल्यूशन नहीं। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि किसी भी चीज की हैबिट करते करते लगती है। आप सोचोगे मैं कल सुबह उठूंगा 8 घंटा पढ़ लूंगा, कल खूब ज्यादा तैयारी, नहीं होगा। अगर तुम कल स्टार्ट करोगे ना, तो कल तुम हो सकता हो 3 घंटा पढ़ो, अगले दिन 3.5। मैंने बोला ना, रोज पिछले दिन से बेटर। तो हैबिट किसी भी चीज की एक दिन में नहीं पड़ती, और अगर नहीं पड़ रही है हैबिट तो टेंशन नहीं लेना है, दिमाग को याद दिलाना है कि एक दिन में हैबिट नहीं पड़ती। अब जैसे अभी PUBG का गेम आया था, तो उसमें कई बच्चे डिप्रेशन में थे कि मैं PUBG बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गया हूं। मैंने पूछा कैसे एडिक्ट हुए? कहते सर पहली बार ट्राई करने के लिए खेला, सब लोग ने बोला बहुत अच्छा गेम है, फिर दूसरी बार खेला, फिर एक दिन रात भर खेल लिया, फिर आदत पड़ गई। एक दिन में किसी की आदत नहीं पड़ी, सबने धीमे 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 डेवलप की आदत। तो हैबिट हमेशा डेवलप करनी पड़ती है। तो आपको ये लंबे लंबे टाइम इंटरवल तक पढ़ाई करना, खूब ढेर सारे समय तक पढ़ाई करते रहने की हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा, और उसके लिए ईच डे विल मैटर। जिस दिन से शुरू करोगे वहां से आपको करीब 5-6 दिन, 1 हफ्ता लग जाएगा जब आपकी एक बढ़िया हैबिट बनेगी, और ये हैबिट आपको आगे भी काम देगी, सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, आगे के लिए भी काम देगी। तो 3 बातें हो गई कि प्लान होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और चीजों को टालना नहीं है, और हैबिट बननी है जिसमें टाइम लगेगा, और हैबिट बनाने के लिए रोज एफर्ट खुद से डालना पड़ेगा। चौथी बात है आपकी कर्म भूमि, जिसको आप अभी बोलोगे इंग्लिश में स्टडी स्पेस। कई लोग कहेंगे सर ये क्या है, मैं तो कहीं भी पढ़ लेता हूं, कभी बेड पे लेट के, कभी इधर बैठ के, कभी उधर बैठ के। अच्छा, अभी मैं यहां फिर गीता का ही रेफरेंस दूंगा कि वहां पे बोलता है किसी भी कर्म में 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहला, उस कर्म के पीछे आपका मकसद क्या है, जो कि मैंने मोटिवेशन में बताया। दूसरा, उस काम को कौन कर रहा है, और तीसरा, वो काम कहां पे हो रहा है। यानी कर्म भूमि या स्टडी स्पेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई लोग हैं रजाई ओढ़ के साइड में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में मोबाइल चला रहे हैं, बगल से टीवी चल रहा है, बगल में कोई बातें कर रहा है, मतलब सारी चीजें चल रही हैं। यहां पे पढ़ाई में मन लगने वाला नहीं है। आपका एक स्टडी स्पेस होना चाहिए, कि स्टडी टेबल हो, एक चेयर हो। नहीं, जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो, बढ़िया टेबल बढ़िया चेयर, कोई भी हो सकती है। आपका एक कोना हो घर पे जहां पे आप पढ़ाई करोगे, एक जगह हो जहां आते ही आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आने लगे कि ये जगह तो मेरे पढ़ाई करने की है, यहां तो मुझे पढ़ाई करनी है। कई बार होता है उस जगह पे हम बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो ठीक है, अपनी एक ऑल्टरनेट जगह भी डिसाइड रखो कि यहां बैठ के पढ़ लेंगे। कई बच्चे कहेंगे सर नहीं, हमको तो आदत है सॉफ्ट म्यूजिक सुन के पढ़ते हैं, तो पढ़ो, उसको मना नहीं कर रहा मैं, पढ़ो,
आपको सॉफ्ट म्यूजिक सुन के न्यूमेरिकल्स करने की आदत पड़ी हुई है तो वो चीज करो, पर अपना स्टडी स्पेस फिक्स करो, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। ये तो मैंने अपने ऊपर लगा के देखा। अपना वर्क स्पेस जिस दिन आप फिक्स कर लोगे, बहुत इंप्रूव। अब सोचो मैं तुम्हें एक दिन यहां बोर्ड टांग के पढ़ा दूं, एक दिन मैं तुम्हें कहीं और बोर्ड टांग के पढ़ा दूं, एक दिन मैं अपनी शक्ल ना दिखाऊं, जमीन पे बोर्ड रख के पढ़ा दूं, तुम्हें भी लगेगा क्या चल रहा है, माइंड पे गलत इंपैक्ट जाने लगेगा। ठीक है, मतलब आपकी नीयत तो साफ थी पर आपने जगह अच्छी चूज नहीं की। क्रिकेट मैच खेलना है तो उसके लिए पिच पे जाना पड़ेगा, तो पढ़ाई करनी है तो स्टडी टेबल पे बैठ कर कमर सीधी कर कर पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो लेट कर पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, नींद आएगी, नींद। एक पांचवा और आखिरी पॉइंट या आखिरी बात जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि शायद इन सब बातों में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एक पॉजिटिव माइंडसेट होना। पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखोगे ना तो दिमाग हमेशा एक्सक्यूज देगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, वही एक्सक्यूज, चलो इस काम को कल कर लेंगे, चलो इस काम को बाद में कर लेंगे। नेगेटिविटी दिमाग में आएगी। देखो तुमको मैं जितनी बातें बता रहा हूं ये अगले 24 घंटे तक तुम्हारे दिमाग में रहेगी, उसके बाद उड़ने लगेगी। शैतान भी तो बहुत है तुम्हारे अगल बगल, जितनी भी गंदी सोच है, नेगेटिविटी, वो शैतान है। The day you stop making excuses, the day you stop making excuses, the day you take responsibility for yourself, the day you take responsibility for yourself is the day that you have made it. Stop making excuses, take responsibility of yourself with a positive mindset. वो excuses ना शैतान दे रहा है, तुम्हारे दिमाग की नेगेटिविटी है जो एक्सक्यूजेस लेके आती है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। कैसे होगा मैं बताता हूं। अपनी डाइट पे ध्यान दो, उल्टी सीधी चीजें एग्जाम के वक्त मत खाओ कि मतलब खूब ढेर सारा जंक फूड खा रहे हो, उससे नींद आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है। टाइमली अपने खाने को रखो, रेगुलेट करो। एक्सरसाइज कर सकते हो तो एक्सरसाइज करो, नहीं कर सकते हो तो मॉर्निंग वॉक पे जाओ, शाम पे खाने के बाद एक बार वॉक कर लो। मतलब अपने आप को फिजिकली भी फिट रखोगे तभी मेंटली फिट रहोगे। पॉजिटिविटी इन्हीं सब चीजों से आएगी, पर ये पॉजिटिव माइंडसेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। भाई हेल्थ इज वेल्थ, वरना जितनी चीजें ये सब कर रहे हो सब बेकार है। अगर दिमाग ही खराब हो रहा है, रात में नींद ही नहीं आ रही, सर में इक्वेशंस घूम रही हैं, तो ये सब करना किसी भी वर्थ का नहीं होगा। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई। ओ भाई दाई या बाई तुम काहे को जाए, जब जाना आगे है तो नजरे कर दे माइक्रोफाइल। दूर से भाई हाँ घूरते जाए, हाँ दूर से, खोटा घमंड आने मत देना बेटा तू भूल से। ऊपर से हूँ खतरी लेकिन अंदर से हम फूल थे, सबके लिए मैंने जो जो किया